नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का वीडियो पीटीईटी के लिए होगा। उससे पूर्व विद्यार्थियों, मैं आपके स्वागत के लिए एक शेर के साथ पीटीईटी को क्रैक करने की बधाई देता हूं कि मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है, मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है, यूं ही का नसीब होती है, यूं ही का नसीब होती है। लेकिन वहाँ समुद्र भी अपना रास्ता बदल देते हैं, वहाँ समुद्र भी अपना रास्ता बदल देते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। ठीक इसी प्रकार आपको ही कुछ करना है। सिर्फ 5 दिन, मात्र 5 दिन और पीटीईटी का जो प्री एग्जाम है, बीएड का जो प्री एग्जाम है, 4 वर्षीय बीएससी बीएड है या आपका 2 वर्षीय जो बीएससी बीएड है, सॉरी बीएड है, वो आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से क्रैक करना है। बिल्कुल संपूर्ण इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। आप अगर विश्वास जताकर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें। हमारा उद्देश्य भटकावपूर्ण छात्रों के साथ व्यवहार करना कदापि नहीं है। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जाएगी कि 5 दिनों में वास्तव में क्या पढ़ें ताकि हम आसानी से पेपर क्रैक कर सकें और हमारा मनपसंद कॉलेज में चयन हो जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि परीक्षा कब और कितनी पारी में होगी, यह आपने नोटिफिकेशन विभिन्न न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया के माध्यम से जान लिया। फिर भी बता दें कि आपकी परीक्षा है वह 16 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। परीक्षा 16 सितंबर को 2 पारी में आयोजित होगी। ठीक है, प्रथम पारी में कौन देगा? प्रथम पारी में जो छात्र छात्राएं बीए प्लस बीएड करेंगे, बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड कर रहे हैं, वे छात्र देंगे। यानी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले इस पहली पारी में परीक्षा को देंगे। इसका समय आपका है वो है 9 से 12 बजे तक। 9 से 12 बजे तक मॉर्निंग टाइम का जो 9 बजे से 12 बजे तक का शेड्यूल रहेगा वो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो छात्र छात्राएं बीए बीएड या बीएससी बीएड करेंगे उनके लिए है। ये जानकारी जेपी झारोली ने जो पीटीईटी के समन्वयक है उन्होंने दी है। अब देखिए द्वितीय पारी में, सेकेंड पारी में जो विद्यार्थी केवल बीएड करेंगे, केवल बीएड करेंगे, इसमें साइंस वाले भी शामिल है और आर्ट्स वाले भी शामिल है। ठीक है, ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम रहता है और इसकी जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम शुरू होगा 3 बजे से 6 बजे तक, 3 से 6 बजे तक होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो नॉर्मल जानकारी थी। अब देखिए आपको करना क्या है, मात्र 5 दिन में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस पॉइंट से पहले मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, कि पेपर का वर्गीकरण, पेपर कैसा आता है, किस टाइप का आता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारी जानकारी। तो देखिए विद्यार्थियों, पेपर आएगा वो आपका 4 खंड में आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको रीजनिंग पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी। सेक्शन बी में आपका जो शिक्षण अभिरुचि है वो आएगा, सेक्शन बी में शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, और सेक्शन सी का जो पेपर है वहां पर आपका जीके आने वाला है और सेक्शन डी में आपकी भाषा आएगी जो आप हिंदी या अंग्रेजी का चयन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक सेक्शन में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन, बी में 50 क्वेश्चन, सी में 50 क्वेश्चन और सेक्शन डी में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने के पश्चात जो टोटल पेपर का मार्किंग होगा वह 6 नंबर का होगा और आपके क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी? 200 रहेगी। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन है और 600 नंबर के रहने वाले। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि यहाँ पर आपको 5 दिन में पढ़ना क्या है। ठीक है, 5 दिन में पढ़ना क्या है कि सर 5 दिन में क्या पढ़े ताकि पेपर अपन आसानी से क्रैक कर सके और अपन का मनपसंद कॉलेज में चयन हो सके। ठीक है, ताकि कॉलेज को आसानी से क्या कर सके, सेलेक्ट कर सके। तो मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों, आपको जीके पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जी हाँ, जीके पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि जीके बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है। अगर आप जीके में फंसे रह जाओगे तो 5 दिन में जीके ही होगा। आपको रीजनिंग पढ़नी चाहिए। अभी शिक्षण अभिरुचि पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जो आप भाषा का चयन करें, जैसे हिंदी है, उनका आप क्या करें, चयन करें। ठीक है, अब देखिए शिक्षण अभिरुचि में क्या देना है, 5 दिन पढ़े, 2 दिन कल से ही दीजिए। मतलब 11 और 12 तारीख को आपको रीजनिंग पढ़नी है, 11 और 12 तारीख को रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है, फिर आपको 13 और 14 तारीख को क्या पढ़नी है, हिंदी भाषा पढ़नी है। ठीक है, और 15 तारीख को आप क्या पढ़ोगे,
शिक्षण अभिरुचि पढ़ोगे, मात्र एक दिन शिक्षण अभिरुचि पढ़ोगे बहुत है, क्योंकि उसके कुछ सेक्शन रहते हैं जैसे सजगता है, अवेयरनेस है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आपके लक्ष्य वगैरह के गाइड में क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, 150-200 क्वेश्चन का सेट्स है, वो सेट्स पढ़ लीजिए, पर्याप्त है आपके लिए, बहुत होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो पेपर क्रैक हो जाएगा, आपको मनपसंद कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब राजस्थान जी के यहाँ कितना रहता है, देखिए पीटीटी की जो लक्ष्य वगैरह की गाइड है बहुत ज्यादा राजस्थान जी के दे रखा है, तो राजस्थान जी के आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जीके के आपके बीएसटीसी टाइप नहीं है जो आपके मान लो 50 क्वेश्चन है उसमें काफी मिल जाएंगे, नहीं, कभी नहीं होने वाला ऐसा, देख लेना आप पेपर विश्वास करके, मात्र 6 या 7 क्वेश्चन से ज्यादा राजस्थान जीके नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कई विद्यार्थी साल भर तैयारी कर भी रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मान लो कि अभी इस भरोसे बैठे थे कि 1-1.5 महीने बाद एग्जाम होगा, ऐसे भी कई विद्यार्थी है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि 5-6 दिन में क्या पढ़ना। बाकी जिन विद्यार्थियों ने साल भर अच्छी मेहनत की उनके लिए भी ये लाभदायक है, वही इसी टाइप से पढ़े ताकि आपको भी अपनी मनपसंद अच्छी कॉलेज मिल सके, ठीक है। तो देखिए मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अभी मान लो 5 दिन है, अरे 5 दिन बहुत है भाइयों, 5 दिन है, 5 रातें है, ठीक है। लगा दीजिए अपने आप को, पूर्ण अर्पित कर दीजिए, कम से कम 24 घंटे है, 24 घंटे में आपको कम से कम 14 से 15 घंटे स्टडी पर फोकस करना है, मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। जिस हिसाब से कहा है उस हिसाब से पढ़ लीजिए। रीजनिंग में जो आपके टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर नहीं है वो कीजिए। अब करना क्या है, किस टाइप से पढ़े, तो ये चीज आपको ही बता देता हूँ रणनीति। आपको ही बढ़िया सा क्या करना है, एक कॉपी या रजिस्टर है उसके 4 बिट्स ले लीजिए, क्या कीजिए 3 या 4 बिट्स ले लीजिए। अब जैसे मान लो आप पढ़ने जा रहे हो वर्ण क्रम, तो आपको जरूरत पड़ रही है कि वर्ण क्रम का ट्रिक जरूरी है, या वर्ण क्रम के जो भी एचओटी वगैरह का फॉर्मूला के 2-4 मान लो आपको नियम उसके पता है और जरूरत पड़ रही है, वो आप क्या कीजिए नोट कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार कैलेंडर वाला टॉपिक करने जा रहे हो तो कैलेंडर वाले टॉपिक में क्या होता है कि 2-4 नियम लगते हैं, वो नियम लिख दीजिए। आयु वगैरह का जो परीक्षण वाला मान लो क्वेश्चन आता है तो उसमें जो 2-4 रूल लगते हैं वो रूल लिख दीजिए, ठीक है। वेन डायग्राम कैसे करना, रिलेशन वाले क्वेश्चन कैसे करने, रिश्ते नाते वाले क्वेश्चन कैसे करने, कोडिंग डिकोडिंग कैसे करनी है, तो जो भी इसके मतलब नियम रहते हैं, रीजनिंग के भी कुछ क्या रहते हैं नियम रहते हैं। 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जो लगभग नियम से होते हैं, जैसे मान लो कि प्रतिबिंब वाला, जल प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कुछ आकृतियां क्या करें, जो भी नियम है वो आप क्या करें बिट्स में पॉइंट्स वाइज टॉपिक डाल के लिखते रहे, ताकि उसको सिर्फ लास्ट समय में लास्ट दिन 1 घंटा वगैरह देख ले, ठीक है। तो ऐसे करके आप 2 दिन रीजनिंग में जो टॉपिक आपको अच्छे आते हैं वो टॉपिक आपको नहीं करने, केवल कमजोर टॉपिक है वो अच्छे करने, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने इससे पूर्व बीएसटीसी की भी परीक्षा दी, लगभग सेम रहता है बीएसटीसी पीटीटी बहुत सरल एग्जाम है, बीएसटीसी से कई गुना ये एग्जाम सरल होने वाला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्भर होकर बेधड़क होकर आप एग्जाम देना जरूर क्रैक होगा। बहुत ही सरल एग्जाम है, बिल्कुल नॉर्मल, अगर कम नंबर भी आ जाते हैं तो भी आपका कहीं ना कहीं राजस्थान में इसकी सीटें बहुत ज्यादा रहती है, नंबर आपका आ जाएगा, श्योर आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। बीएसटी नीति मेरिट नहीं रहती है। तो रीजनिंग आपको 2 दिन जो आपकी रणनीति बनाई है कि बिट्स में जो 2-4 बिट्स लेते हो वो बिट्स लेके आप क्या करो, जो मेन पॉइंट्स रहते हैं उसको लिख दीजिए। फिर 2 दिन के बाद ये बता दीजिए आपको कब पढ़नी है, या आपको 11 और 12 तारीख को पढ़नी, 13 और 14 तारीख को हिंदी भाषा पढ़नी है। हिंदी भाषा में आपको सब चीज पढ़नी, प्रत्यय पढ़ना, उपसर्ग पढ़ना, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, सारी चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है, क्योंकि इसका प्रत्येक सेक्शन से क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, अगर मान लो आप बाकी वाले टॉपिक अच्छे क्लियर है तो लास्ट समय में आप संधि और समास को अवश्य पढ़ के जाइएगा। संधि और समास 2 ऐसे टॉपिक है जहां आपको बीएसटीसी में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। भले पेपर उठा के देख लेना, नहीं आए तो यहाँ कमेंट बॉक्स में करना सर 8 या 10 क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ संधि और समास से मिलेंगे। देखिए अगर 8 क्वेश्चन मिलते हैं तो अभी 24 या 25 नंबर बड़ा मायने रखता है, ठीक है। अब होगी हिंदी भाषा की बात, मतलब सब सेक्शन पढ़ना, ऐसे नहीं कि संज्ञा आती नहीं, बिल्कुल आपको संज्ञा का क्वेश्चन मिलेगा, प्रत्यय का मिलेगा, उपसर्ग का, पर्यायवाची, विलोम शब्द, गद्यांश आएगा, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब प्रत्येक सेक्शन के आपको क्या मिलने वाले, क्वेश्चन मिलने वाले, ठीक है। ये चीजें 2 यहाँ क्लियर हो गई। अब शिक्षण अभिरुचि में जो भी आपके गाइड में दे रखा है, या मान लो आप किसी यूट्यूब चैनल में से भी कहीं जानकारी प्राप्त करते हो तो क्या कीजिए, वहां से शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शिक्षण अभिरुचि बहुत नॉर्मल रहता है, इसमें नंबर कटने की उम्मीद कम रहती है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा आंसर दोगे तो वहाँ 3 नंबर मिलेंगे, उससे निम्न क्वालिटी दोगे 2 नंबर, उससे निम्न क्वालिटी का 1 नंबर, और सबसे लो क्वालिटी दोगे 0 नंबर है। ये क्वेश्चन आपको देख के
से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप्स का है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना आपको। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि राजस्थान जीके कि सर जीके का क्वेश्चन आप पेपर कैसे अटेंड करें, तो क्या पढ़े। इसमें देखिए कि आप जो बीएसटीसी के भरोसे मत बैठ जाना कि राजस्थान जीके ज्यादा आएगा, जी नहीं। आपको यहाँ पर क्या है, इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भारत का इतिहास रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई प्रकार के जो क्रांतियां वगैरह हुई वहां के इतिहास के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, राजनीति के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा करंट जीके रहेगा आपका। ठीक है, करंट जीके रहेगा, करंट जीके रहेगा। इसके अलावा पुरस्कार वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्टेंट डेज के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपकी जीएसटी इंपोर्टेंट है। साइंस में आप ओजोन परत वगैरह पर्यावरण वाले मुद्दे इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होता है पूरा, जैसे 10 क्वेश्चन आपको राजनीति मिल गए, 6 से 7 क्वेश्चन आपको साइंस में मिल जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के मिलेंगे 4-5 क्वेश्चन, करंट जीके के 6 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा करके मान लो आपके जो 50 क्वेश्चन है वो पूरे पार्ट्स में हो गए। राजस्थान जीके नहीं पढ़ना, बहुत अथाह दे रखा है। राजस्थान जीके पढ़ने बैठ जाओगे तो राजस्थान जीके पढ़ोगे, क्योंकि हर चीज की रणनीति होती है। अगर रणनीति से पढ़ोगे पेपर क्रैक हो जाएगा, यही रणनीति। मैंने इसलिए इसको नहीं पढ़ने को बोला है कि अब कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें अब आप क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है, इतिहास लंबा चौड़ा पढ़ा है, राजनीति भी लंबी चौड़ी पड़ी है, साइंस है, साइंस में आपकी जीव विज्ञान दे रखी है, भौतिक विज्ञान दे रखी है, रसायन विज्ञान दे रखी है। ठीक है, क्या क्या पढ़ोगे। पढ़ना ही अगर चाहते हो, कोई मान लो बंदा क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप इकाइयों वाले, मात्रक वाले कुछ यूनिट्स दे रखी है, वो चैप्टर्स पढ़िए ताकि आपको वहां से क्वेश्चन मिलेगा। कंप्यूटर ये भी लंबा चौड़ा दे रखा, करंट जी के लंबी चौड़ी दे रखी है, कई प्रकार के पहला पुरस्कार किसको मिला, खेल संबंधी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में पहले कौन था, बाद में कौन आया, ये चीजें बहुत मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कई प्रकार के जो स्लोगन है, किसने दी, नारे वगैरह, वो चीज बहुत ज्यादा बनती है। तो मतलब ये लंबा चौड़ा रह जाता है, समय बहुत ज्यादा खाएगा। इससे अच्छा है कि आप 3 सेक्शन इन 5 दिनों में पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और राजस्थान जी के भरोसे मत बैठना, क्योंकि यहाँ भारत का पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खाली राजस्थान के आपको 7-8 क्वेश्चन ज्यादा मान लो हद है, बाकी ज्यादा नहीं मिलने वाला। सारा क्वेश्चन क्या रहते हैं, मिक्सिंग रहते हैं, प्रत्येक सेक्शन के 5-5, 7-7 क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं और क्या करना अपन को। ठीक है, अब देखिए कि सर कितने नंबर लाए जाए। ठीक है, तो आप अगर मान लो कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप 12th के साथ अगर मान लो आर्ट्स के विद्यार्थी हो, 12th आर्ट्स के साथ अगर 4 वर्षीय, पहले पाठ्यक्रम की बात करूंगा, 4 वर्षीय जो बीएड है। ठीक है, और 12th के साथ अगर साइंस है आपकी, और आपका भी अगर 4 वर्षीय बीएड है, तो आपको लगभग जो आपकी मनपसंद कॉलेज है वो कैसे मिलेगी। तो 12th आर्ट्स 4 वर्ष के साथ अगर आप मान लो 350 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो मनपसंद पहले डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होगी वो मिल जाएगी, क्योंकि इतनी मेरिट रहती है। कारण है इसका कि आर्ट्स में सीटें बहुत ज्यादा रहती है। इसका बीएसटीसी जो भी 4 वर्षीय 2 वर्ष के प्रावधान है, 70% सीटें तो आर्ट्स की रहती है। ठीक है, 10% 20% सीटें साइंस की रहती है। ठीक है, और 10% है कॉमर्स। हालांकि कॉमर्स वाले कम करते हैं, कभी कभार इनमें से एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए क्या है कि आर्ट्स की मेरिट कम रहेगी। अब अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो, 12th साइंस से कर रखी है, तो आपको लगभग 400 पे मनपसंद कॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं कोई कह रहा सर मेरे 300 नंबर आ जाएंगे, क्या कॉलेज नहीं मिलेगी, 250 या मान लो कि 280 तक बिल्कुल कॉलेज मिलेगी, लेकिन ऑल राजस्थान में कहीं भी मिल सकती है। तो फिर क्या होगा, ऐसा अपन को नहीं करना। अपन यही चाहते हैं, हर बंदा यही चाहता है कि मेरे को नजदीक कॉलेज मिले, अच्छी क्वालिटी की कॉलेज मिले, ताकि आने जाने में प्रॉब्लम नहीं हो। सारी चीजें क्या रखता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये तो थी 4 वर्षीय वाली। अब 2 वर्षीय बीएससी बीएड या बीए बीएड है, तो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में क्या करना है। जो 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम है, इसमें आप अगर ग्रेजुएशन है, मतलब बीए, ठीक है, अगर बीए है आपकी, तो बीए वाले विद्यार्थी कम से कम 380 तक मनपसंद फर्स्ट चॉइस आपकी कॉलेज मिल जाएगी। 380 हद मान लो 400 तक आराम से मिल जाती है, बिल्कुल 400 तक आराम से मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप साइंस से हो, ठीक है, बीएससी कर रखी है, तो आपको यहाँ पर 450 मनपसंद कॉलेज के लिए मैं 450 नंबर मानता हूँ। ठीक है, 450 नंबर वाला का कई प्रीवियस ईयर्स में हुआ है सिलेक्शन, तो आप पे हो जाएगा। अगर मान लो कोई कह रहा है यहाँ, अगर मान लो कि मेरे सर के 450 नंबर नहीं आ रहे, 350 आ रहे हैं, तो कॉलेज नहीं मिलेगा,
भाई साहब आपकी फर्स्ट चॉइस, मान लो आप फर्स्ट चॉइस जोधपुर डालते हो, दूसरा जैसलमेर डालते हो, पाली डालते हो, तो अगर मान लो कि जोधपुर में नंबर नहीं आता, पाली में नहीं आता, तीसरा जैसलमेर में आ जाएगा, और भी मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट कई रहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नंबर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। जो रणनीति मैंने बताई है वो आप पूरी यूज करेंगे, इसी आशा के साथ एक बार मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर क्रैक हो, आसानी से क्रैक हो, ठीक है, और बेधड़क होकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप पेपर करें, बिल्कुल आपका पेपर क्लियर होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय वंदे मातरम।